यूट्यूब चैनल सुनील जग्गू का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्माइल 3 के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर तैयार किए जाने वाला रिकॉर्ड, जिसमें विषय अध्यापक, कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान और पीओ स्तर पर संधारित किए जाने वाले कुछ प्रपत्रों की हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करें स्माइल 3 क्या है। स्माइल 3 सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट प्रोग्राम है, जिसका सामान्य अर्थ जो है या शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सोशल मीडिया के संयोजन से, यानी सोशल मीडिया के द्वारा विद्यार्थियों में अधिकतम सक्रियता को बनाए रखना, यानी विद्यार्थियों के अध्ययन को ऑनलाइन के माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा बच्चों को उससे जोड़ना, यानी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध करवाना, जिससे वो अपने अध्ययन को जारी रख सकें। स्माइल 3 जो डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है, उसके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रति कार्य दिवस वीडियो कंटेंट और वर्तमान में प्रतिदिन होमवर्क यानी वर्कशीट उपलब्ध करवाई जा रही है, जो कंप्लीट करके वो अपने विषय अध्यापक एवं कक्षा अध्यापक को ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद कक्षा अध्यापक जो हैं, उनके लिए एक फॉर्मेट है जो प्रत्येक विद्यार्थी के अनुसार उनको तैयार करना है। जैसे इस प्रपत्र को आप देख सकते हैं, गृह कार्य वितरण / संकलन चेकलिस्ट, यानी गृह कार्य का वितरण और संकलन किन विद्यार्थियों का हुआ है वो इसमें कक्षा अध्यापक द्वारा भरा जाना है। कक्षा आ जाएगी, नाम कक्षा अध्यापक और विद्यार्थियों के नाम, ऊपर है माह है, सप्ताह 1, 2, 3, 4। प्रत्येक विद्यार्थी का इसमें गृह कार्य वितरण जो है वो आपको दिखाना है कि उसको वितरण प्रथम सप्ताह में हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद उस गृह कार्य का संकलन, उसके बाद उस गृह कार्य का पोर्टफोलियो में संधारण, और अंत में है क्विज़, यानी उसको क्विज़ दी गई और क्विज़ उससे ऑफलाइन या ऑनलाइन प्राप्त की गई। यानी प्रतिदिन कक्षा अध्यापक जो है गृह कार्य का वितरण, संकलन और उसको पोर्टफोलियो में संधारित करेगा। उसके बाद शनिवार जो क्विज़ है, यानी प्रति सप्ताह, यानी सप्ताह प्रथम में उसका गृह कार्य का वितरण उसका हुआ या नहीं हुआ, उसको संकलित किया गया या नहीं किया गया, पोर्टफोलियो में वो संधारित है या नहीं। उसके बाद उसका क्विज का जो है वो संकलन और वितरण हुआ या नहीं। यानी प्रत्येक विद्यार्थी का सप्ताह वाइज, सप्ताह 1, 2, 3, 4 यहाँ उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। यानी एक तरह से ये चेकलिस्ट है जिसमें कोई भी विद्यार्थी छूट नहीं पाएगा। कक्षा अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी को गृह कार्य का वितरण, संकलन, पोर्टफोलियो संधारण और क्विज का संकलन, वितरण, पोर्टफोलियो संधारण कर सकेगा। और मुख्य रूप से कक्षा 1 से 5 के जो विद्यार्थी हैं, उनका पोर्टफोलियो प्राइमरी और अपर प्राइमरी का पोर्टफोलियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऊपर की कक्षाओं में गृह कार्य के साथ आप उनकी अभ्यास पुस्तिका जो है उसको भी संधारित कर सकते हैं, और क्विज जो है उसको आवश्यक रूप से आपको उसके पोर्टफोलियो में संधारित करना है। इसके बाद कक्षा अध्यापक के लिए दूसरा फॉर्मेट जो है वो है गृह कार्य वितरण संकलन प्रपत्र कक्षा स्तर पे, यानी गृह कार्य का वितरण करना आपको और उसका संकलन का रिकॉर्ड यहाँ संधारित करना है। इसके लिए आप 2 अलग अलग प्रपत्र ले सकते हैं, गृह कार्य वितरण का अलग और गृह कार्य संकलन का अलग प्रपत्र। नाम कक्षा अध्यापक, कक्षा सप्ताह 1, 2, 3 हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कॉलम 1 में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी माह है। जून में आपने प्रथम सप्ताह में उसको ऑनलाइन दिया या ऑफलाइन, कितने बच्चों को काम दिया और कुल, यानी आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है, उनका वर्णन यह है। इसी तरह जून का दूसरा सप्ताह, तीसरा और चौथा सप्ताह, फिर जुलाई का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसी तरीके से उसके गृह कार्य का वितरण ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन, कुल कितने विद्यार्थी। इसी प्रपत्र में आप जब संकलन का प्रपत्र तैयार करेंगे
तो कितने बच्चों का गृह कार्य संकलित किया गया, ऑनलाइन किया गया, ऑफलाइन किया गया, कुल कितने विद्यार्थी, प्रत्येक सप्ताह आप इसको तैयार करेंगे। यानी साप्ताहिक ये रिपोर्ट आपकी यहाँ तैयार हो जाएगी। अंत में इसको एग्जाई करेंगे तो ये मासिक रिपोर्ट जो है आपकी तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें स्माइल प्रभारी। प्रत्येक विद्यालय में एक स्माइल प्रभारी होगा जो कक्षा अध्यापक की तरह प्रत्येक कक्षा के जो नामांकन है और उनके कक्षा अध्यापकों द्वारा जो प्रपत्र तैयार किए गए हैं उनको एग्जाई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं नाम स्माइल प्रभारी। कक्षा 1 से 10 या 11-12 है तो वो भी नीचे कॉलम आ जाएगा। गृह कार्य का वितरण और संकलन, ये भी 2 प्रपत्र होंगे, एक वितरण का होगा, एक संकलन का होगा। कक्षा वाइज आपको यहाँ लिखना है प्रत्येक सप्ताह में ऑनलाइन कौन सा आया, ऑफलाइन कितने का आया और कुल कितना है। तो यहाँ क्रॉस टैली हो जाएगा कि कक्षा 1 में 10 विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन कितनों का काम हुआ, ऑनलाइन कितनों का हुआ, कोई विद्यार्थी छूट तो नहीं रहा है। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा सप्ताह। उसके बाद गृह कार्य वितरण के बाद गृह कार्य संकलन का भी ऐसा ही दूसरा फॉर्मेट आपको तैयार करना है, जिसमें आप संकलन प्रपत्र जो है उसको काम में लेंगे। यानी यह प्रपत्र जो है आपको 2 फॉर्मेट इसके आपको तैयार करने हैं, गृह कार्य वितरण और गृह कार्य संकलन। इसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन और कुल मात्र संख्या आपको यहाँ पे डालनी है जो कक्षा अध्यापक आपको उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद जो है क्विज वितरण और संकलन, ये स्माइल प्रभारी जो होगा कक्षा का विद्यालय का, जैसे गृह कार्य वितरण और संकलन था उसी प्रकार क्विज का वितरण और दूसरे प्रपत्र में आप करेंगे क्विज संकलन का काम। प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन कितने हैं, ऑफलाइन कितने, प्रत्येक कक्षा का 1, 2, 3, 4 जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित हैं, ऑनलाइन वितरण हुआ, ऑफलाइन हुआ और कुल। उसी प्रकार से आपको क्विज का संकलन करना है। संकलन आपका ऑनलाइन बच्चे ने दिया है या ऑफलाइन दिया है, वो संख्याएं आपको यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में उसको संधारित करना है। ये आपका स्माइल प्रभारी का क्विज प्रपत्र, गृह कार्य के 2 और क्विज के 2, वितरण और संकलन के प्रपत्र तैयार होने के बाद इसके बाद आप के स्माइल प्रभारी द्वारा आपसे कुछ सूचनाएं और ली जाएंगी जो पीओ स्तर पर या यूसीईओ जो शहरी नोडल है वहां भेजने के लिए। नाम विद्यालय, फिर है कक्षा, फिर विद्यालय का नामांकन, यानी कक्षा 1 में कितना नामांकन है, 2 में कितना है, 3 में कितना है, जितनी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित है वो आपको यहाँ डालना है। फिर क्रमोन्नति प्रमाण पत्र का वितरण कितने बच्चों को किया जा चुका है। पाठ्य पुस्तक का वितरण जो अभी चल रहा है उसको आप यहाँ फिलअप करेंगे। छात्र उपस्थिति संधारण, छात्र का उपस्थिति रजिस्टर जो है उसको संधारित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कक्षा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया या नहीं बनाया गया है। ऑनलाइन शिक्षण व्हाट्सएप से जुड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी आपकी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनमें ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से कितने विद्यार्थी जुड़े हैं। और उसके बाद ऑफलाइन, यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए उन विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन में विद्यार्थियों का गृह कार्य वितरण का वर्गीकरण, यानी आपका जो स्टाफ लॉगिन आईडी है उससे कक्षा अध्यापक ने जो गृह कार्य का वितरण किया है उसका वर्गीकरण पोर्टल पे किया या नहीं किया, यानी मैपिंग जो है उसकी हुई या नहीं हुई। उसके बाद है हस्ताक्षर संस्था प्रदान। संस्था प्रदान के हस्ताक्षर इस प्रपत्र में नीचे एग्जाई में हो जाएंगे। यहाँ आप उसके कक्षा अध्यापक, यानी कक्षा 1 के सामने कक्षा 1 का कक्षा अध्यापक, 2 के सामने 2 और 3 के सामने 3, इस प्रकार से कक्षा अध्यापक से डिटेल लेकर उससे सिग्नेचर करवाएं और इसको एग्जाई कर दें। उसके बाद है पीओ स्तर पर एक प्रपत्र जो आपसे प्राप्त किया जाएगा साप्ताहिक, आपके विद्यालय का नाम आएगा और उसके बाद उस सप्ताह की दिनांक और वार आ गया। तो प्रत्येक सप्ताह आपको ये फॉर्मेट तैयार करना है जिसमें प्रत्येक शिक्षक जो है
यहाँ 7 कॉलम एक दिवस के हैं, जिसमें पहला स्माइलिंग कॉलिंग संख्या। स्माइल कॉलिंग संख्या में आपको बच्चे और उनके अभिभावक से चर्चा करनी है, और कक्षा 1 से 5 के जो विद्यार्थी हैं उनसे आप कम से कम एक बार ज़रूर संपर्क करें, और जो ऊपर की कक्षाएं उनमें कम से कम आप 6 से 12 जो कक्षाएं उनमें 2 बार उन बच्चों से संपर्क करना है। और आज आपने कितने बच्चों से संपर्क किया वो इस कॉलम नंबर 1 में डालना है। उसके बाद है गृह कार्य वितरण, विद्यार्थियों की संख्या, यानी कितने विद्यार्थियों को आपने गृह कार्य दिया वो यहाँ डालना है प्रतिदिन। गृह कार्य संकलन, कितने विद्यार्थियों का गृह कार्य संकलित किया गया। अगला चौथा कॉलम है गृह कार्य की जांच, कितनों के गृह कार्य की आपने जांच की। उसके बाद है क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, आज क्विज में कितने बच्चों ने भाग लिया। उसके बाद है अभिभावक संपर्क संख्या, अभिभावकों से आपने कितने अभिभावकों से आपने संपर्क किया। उसके बाद है अध्यापक डायरी का संधारण, आज की आपने डायरी लिखी या नहीं लिखी। इस प्रकार से ये 7 दिवस यानी 1 सप्ताह का रिपोर्ट कार्ड होगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय जो है अध्यापक वाइज या कक्षा वाइज इसको भरकर साप्ताहिक जो है वो पीओ या अपने यूसीईओ कार्यालय में इसको जमा करवाएगा। तो ये हैं सारे प्रपत्र जो स्माइल 3 से संबंधित हैं, और प्रत्येक विद्यालय को ये तैयार करने हैं, जिसमें अध्यापक, विषय अध्यापक और संस्था प्रधान का रोल रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।